झारखंड की चुनावी यात्रा में मैं इस वक्त रांची में हूं और ये रांची की मांडर विधानसभा है। मतलब हटिया के बाद रांची, हटिया के बाद मांडर। और ये आरक्षित सीट है, एसटी आरक्षित सीट है। कुछ महिलाएं हैं, जब मैं यहाँ से निकल रही थी खाना खाने के बाद, कुछ महिलाएं आई जो बेसिकली कार्यकर्ता है कांग्रेस की, और महिलाएं भी हैं क्योंकि आधी आबादी है। तो इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, क्योंकि रांची है कैपिटल है, कैपिटल के आसपास की सीटों में कैसा माहौल है ये जानना बहुत जरूरी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु तिगा है। हाँ इंदु जी, ये बताइए कि आप लोग अभी प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ से तो कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? यहाँ पर का माहौल हम लोग को तो बहुत अच्छा ही आ रहा है और घर घर जाके हम लोगों ने मिला है वोटरों से, वहाँ के जितने पुरुष है, महिलाओं से। उनका कहना है कि हमारे जो बीच में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है, इसीलिए इस बार इन्हीं को सपोर्ट करने का सबका इरादा बना हुआ है। हाँ ये बताइए, ये मेरा सवाल आप सबसे है कि जो आदिवासी हैं, क्योंकि ये आदिवासी सीट भी है, आदिवासी बहुल इलाका भी है, आदिवासियों के क्या मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है कि बात ही नहीं हो रही है, जिसपे बात होनी चाहिए? आदिवासियों के लिए अभी यही है कि यहाँ पर एक है वही शरणा कोड के लिए ही है। बाकी तो जो भी है आदिवासियों के लिए जो भी प्रॉब्लम आता है, हमारे बीच में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं आज तक, जो हमारे विधायक बढ़ के आए हैं, उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखा है और हमेशा उनको जैसे जैसे परेशानी आती है उनको हटाने का वो काम करते हैं। आदिवासियों का जो भी परेशानी आता है उनको हटाने का काम करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक मेन मुद्दा है कि सरना कोड में ही आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्या आदिवासी महिला आदिवासी महिला का कौन सा मुद्दा है? सबका जरूरतमंद सब कुछ पूरा हो गया जब से बंधु दादा शिल्पी, हम लोग का माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है। हर जगह हर काम हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन यही एक तो बाकी रह गया महिलाओं का कि सरना कोड चाहिए। बाकी सब कुछ पूरा हुआ है। सब कुछ आपके हिसाब से भी यही है या कुछ और मुद्दा है जिसपे महिलाओं को पे बात नहीं, होनी यही चाहिए? है। यही मुद्दा है। तो एक बात बताइए, जब आप लोग सरना पे बातचीत कर रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, तो यहाँ से विधानसभा से पारित हो चुका है, लेकिन ये सेंटर से पारित नहीं हो रहा है। बीजेपी आदिवासियों को हिंदू मान रही है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, ये हमारा सामाजिक था, धार्मिक है हमारा, लेकिन अब इसको लाया जा रहा है राजनीतिक में। ये हमारी मांग थी जो हमारे विधायक के द्वारा, हमारे सीएम जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, लेकिन आगे इनका सॉल्यूशन करना छोड़ के इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जो हमको लगता है बहुत अच्छा नहीं है। एक तरह से बोल दे कि हम लोगों को ये तोड़ने का काम किया जा रहा है। किन से तोड़ने का काम किया जा रहा है? भाई को भाई से तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि ये जो सरना को लेकर आप लोगों की डिमांड है कि सरना को लागू किया जाना चाहिए, और उसके बाद बाकी भी बहुत सारी बातें हुई हैं, विधानसभा से पारित हो चुका है। बीजेपी तो आदिवासियों को हिंदू मान रही है, उन्हें वनवासी कह रही है, जबकि राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोल के कि हमारे मूल निवासी जो है, इंडिया ना तो भाई हिंदू का ना मुसलमान का, पहले हमारे मूल निवासियों का है। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के अस्तित्व की लड़ाई जिसको आप लोग लड़ रहे हैं? एकदम लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का हम लोग मुस्लिम का कोड है, क्रिश्चियन का कोड है, सबका कोड है, सबका कोड है, लेकिन हमारा सरना समाज का कोड नहीं है। और हमारे यहाँ आदिवासी जनता यही चाहती है कि हम लोग का सरना कोड मिले, लेकिन हम लोग केंद्र में बैठा है बीजेपी सरकार, वह नहीं चाहता है कि हम लोग का सरना समाज को सरना कोड मिले। वो लोग चाहता है कि सरना सनातन एक है, उसमें हम लोग का बहुत कमी भी रह गया। यहाँ पर हम लोग गांव में पंचायत में जाते हैं, 1900 पंचायत में मानव विधानसभा से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो पढ़े लिखे महिला लोग नहीं है, जो थी उसमें पहले वो लोग देवी कुमारी सब लिखती थी, इसका फायदा उन्होंने ले रहा है। अभी हम लोग अभी हर जगह जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो पढ़ी लिखी माता नहीं है उन लोग कहते हैं अपने बाल बच्चों का अपना उरांव है तो उरांव लिखे, अपना टाइटल लिखे। अगर हम लोग का केंद्र में अगर हम लोग का राहुल गांधी बैठ जाता है तो ये सरना कोड 100% मिलेगा।
हम लोग का हेमंत सोरेन हम लोग का सरना कोड के लिए दिल्ली भेज दिया है, लेकिन उपराष्ट्रपति हम लोग का आदिवासी होने के बाद भी स्टाम्प मुहर नहीं लगा। अगर वह चाहती तो जरूर हम लोग का हक के लिए ये होता। चलिए, ये तो आप लोगों ने कहा कि आप लोगों का मुद्दा है भाई कि ये होना चाहिए था। इस बार झारखंड को 24 साल हो जाएंगे बने हुए। झारखंड जिस थीम पे बना आदिवासियों, क्या आप लोगों को लगता है कि जो थीम पे बना वो थीम पूरा हो पाया, आदिवासी को वो मिल पाया है? सरना के अलावा जो चीजें थी वो मिल पाई हैं आदिवासियों को? यहाँ का जो हमारे जो आदिवासी विधायक है, चाहे आदिवासी जो कार्यकर्ता है, वो लगे हुए हैं कि जिस थीम में हमारा झारखंड बना है वो पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक का जो एक बहुत गंदा खेल बोला जाए, जिसके कारण उतार चढ़ाव आते रहता है। जो जिस थीम के लिए ये बना हुआ है, जिस सोच के लिए झारखंड बना हुआ है, अगर उस मुद्दा पे जाया जाए तो फिर दूसरा पार्टी, विशेषकर बीजेपी, वो उसको दूसरे राह पे भटकाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जैसे कि है मुद्दे जिसे कि हम खुश नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि हम झारखंड जमीन जगह से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो कि हम लोग को जमीन जगह से ही बेदखल करने का काम किया जा रहा है। किस तरह से आप मुझे बताएंगे कि आपने बेदखली की बात की, किस तरह से किया जा रहा है? कौन कर रहा है? जैसे कि हम आपको बतला देते हैं, आप लोग को ये भी पता होगा कि हमारा झारखंड, हम लोग बार बार बोलते हैं, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर अभी भी विकास का काम हो रहा है, लेकिन और जगह से कम है। यहाँ पर हमारे पास शिक्षा भी है, लेकिन जितना होना चाहिए उससे कम है। अभी हमारा मोदी सरकार जो कह दिया कि ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन, अभी हमारे यहाँ जमीन का भी मैटर आता है, ऑनलाइन किया जा रहा है। अभी ऑनलाइन में इतना गड़बड़ है, ऑनलाइन कर दिया गया है। अभी जिसके पास 10 एकड़ 12 एकड़ जमीन है, उनको दिखलाता है कि 0-0 रकबा। अच्छा, ठीक है। बहुत आदमी अभी तक जागरूक नहीं है और बहुत आदमी इस चीज को जानता नहीं है। हमारे झारखंडी जो है मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं। हालांकि अभी बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन मोबाइल में अभी जितना डीप तक मोदी जी बोल रहे हैं उतना हम लोग नहीं जा पाए हैं। इसलिए हमारे जैसे हर काम को करने में बहुत दिक्कत होता है। अब ऑनलाइन हमारा हर चीज हो गया है। इमरजेंसी मान लीजिए मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण चाहिए, कभी कभी हमारा जैसे जाति प्रमाण पत्र इमरजेंसी हो जाता है जो कि निकल नहीं पाता है। उसके लिए भी कुछ करने का जरूरत है। ऑफलाइन था, रिक्वेस्ट करते थे, एक अलग से एप्लीकेशन देते थे। जैसे कभी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ कि हाँ हमारा रेलवे का एग्ज़ाम दिए हैं, हमको इसको मान लें कि इसका डीसी करना है, मेरे पास सीओ है, इसको डीसी करना है, इसको तो वो हमारा होता था। लेकिन अब हमको लाइनिंग सिस्टम में जो हो गया है ना, तो ये हमारा ऑनलाइन बहुत दिक्कत हो गया है। अभी आपको हम एक छोटा सा बतलाना चाहेंगे जो हमारे यहाँ अभी प्रॉब्लम सामने आता है राशन कार्ड का। क्योंकि अभी मैं ये सबसे ही पूछूंगी कि अगर आप लोगों ने फील्ड में देखा, कुछ दिन पहले रिसर्च आया है कि झारखंड में सबसे ज्यादा ऑनलाइन जो है ना डिजिटल डिवाइड है, कि ऑनलाइन लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और यही इसमें ही सबसे ज्यादा जो लोगों को जब मनरेगा में बोला गया था पंचिंग को लेकर या बाकी चीजें हुई तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्यूमेंट्स में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फील्ड में आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब फील्ड में कैसी समस्या आपको नजर आ रही है आदिवासियों के बीच? जैसे कि अभी आपको बतला देते हैं, बूढ़ी बुढ़िया जैसे कि हमारे यहाँ हम बतला रहे हैं कि जो अभी के नौजवान हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत परिवार हैं गरीब है जो कि पढ़ने में असमर्थ है और जैसे कि पढ़े हुए नहीं हैं, और नए बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ गांव क्षेत्र है और लोग पढ़ने के लिए जागरूक है। तो होता ये है कि किसी को मान लीजिए कि राशन कार्ड में नाम जोड़ना है तो उसको पहले ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करके वो एक सेट तो वो जमा कर देते हैं ब्लॉक में, लेकिन ब्लॉक में अगर पूछने जाने से, ठीक है, और एक सेट देंगे आपको राशन डीलर को, लेकिन जब ब्लॉक में पूछने जाया जाता है कि ऑनलाइन डाले हुए मेरा 15 दिन हो गया है, क्या मेरा राशन हो गया,
राशन में हमारा नाम चढ़ गया। कहा जाता है कि ऑनलाइन जो किया हुआ है, एक दिन में 10 ही हम देख पाते हैं, 15 ही देख पाते हैं। साइड हमको इससे ज्यादा देखने की अनुमति नहीं देती है। तो आपके हिसाब से कि जब ऑफलाइन था तो ये ज्यादा सही है? होता था। आप कैसे आप देख रही कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो डिजिटल डिवाइड यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है झारखंड में लेकर, तो इनने नाराजगी जाहिर की है, आपके हिसाब से ये सही हो रहा है? सही है मैम। देखिए अभी तो पढ़ी लिखी है बच्चे लोग, कुछ समझदार है तो लोग कर सकती है, और पहले तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसके कारण से बहुत प्रॉब्लम होती है। माँ लोग जैसे बुजुर्ग माँ लोग बोलती है कि हम लोग नहीं जानते हैं कैसे करें क्या करें। ये सही बात है कि बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। हाँ। और इसके लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे, खास बात, जब पहले ऑफलाइन था तो हमारे ब्लॉक में सदाबहार था। हर कोई एक एक काम के लिए ब्लॉक जानता था। सभी लोग वीडियो जी को जानते थे, सीओ जी को जानते थे, कर्मचारी जी को जानते थे। हमेशा से ये कहा जाता है कि बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता रहा है कि वो जब आई और साथ में कॉर्पोरेट लेकर आई है, क्या जो वो आदिवासी हित की बात करें उस हित के पीछे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो मेन संपदा उसको लिए जा रहे और आदिवासियों को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही? हाँ, ये तो सही बात है, ये सही बात है। जिस तरह अभी हम लोग का छत्तीसगढ़ का देखा गया, हसदेव जंगल 66 एकड़ में जो था, वहाँ पर सब आदिवासी सभी कौम का मिलकर लोग को बोला कि आप लोग वोट दीजिए और जिताइए। वहाँ जब बीजेपी का सरकार बैठी उसके बाद क्या किया, जो हसदेव जंगल को वहाँ पूरा साफ कर देगा। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग सब देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं। वहाँ का भी आदिवासी के सब समाज का लोग वहाँ पर रो रहा है, वहाँ रो रहा है कि धरना बैठ रहा है, वहाँ पर रोड जाम कर रहा है। अभी सत्ता में ना सरकार है उसका, ना कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आज वहाँ हुआ है तो कल यहाँ भी होगा। मणिपुर का घटना देखिए, बीते साल का बात है। वहाँ पर हम लोग आदिवासी महिलाओं को नंगा रोड में घुमाया गया, एक एक अंग को नोचा गया। हम लोग उस तरह किया जाएगा तो हम लोग तो लगता है कि जमीन फट जाए और घुस जाए उस तरह हम लोग आदिवासी नंगा घर करके घुमाने लायक हैं हम लोग? क्या नहीं है ना। आज उस वहाँ जब हो सकता है तो यहाँ भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। जिस तरह का वहाँ का है, जिस तरह वहाँ बीजेपी नेता, एक हम लोग का आदिवासी का मुंह में बीजेपी के नेता का बेटा सारे आम उसका पेशाब कर दिया चेहरा में। क्या हम लोग उस पेशाब करने के लिए हैं? हम लोग नहीं है ना। लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी थी तो क्यों आवाज नहीं उठाई हम लोगों के लिए? अभी भी वहाँ मणिपुर जल रहा है। वही डर है हम लोग का। यहाँ आदिवासी, हम लोग यहाँ पिछड़ा वर्ग जितना भी है, कल दिन हम लोग का भी यहाँ इस हसर ना हो इस तरह का। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का सुरक्षित जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे। क्या है कि हम लोग का परिया तो किसी तरह चल जाएगा, लेकिन आने वाला बाल बच्चा के लिए हम लोग को बहुत अफसोस लगता है कि वो लोग क्या करेगा। जो मणिपुर की घटनाएं हो रही है, ऐसी झारखंड जैसे स्टेट में भी ऐसी घटनाएं, क्योंकि आदिवासी ज्यादा हैं, हो सकती है? जी हाँ, हमारे यहाँ भी, यहाँ अगल बगल में सारा आदिवासियों का बस्ती है। अभी भी ऐसा बहुत लोग हैं जो कि ये ऑनलाइन के बारे में, मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं। महिला या पुरुष भी हैं जो जंगल में जगह बना करके रहते हैं। वो लोग के लिए हम लोग को अभी सोचने का आवश्यकता है कि हम लोग के साथ वो स्थिति ना हो जो वहाँ हुआ है। हम लोग को यही डर अभी भी मन में बैठा हुआ है कि हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए आदिवासियों के साथ। आदिवासी लोग जो है वो जंगल पे ही डिपेंड है, तो जंगल काटा भी जा रहा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। क्या आदिवासियों के जीवन में से कितना फर्क है? बहुत, हम लोग को आसमान जमीन का फर्क पड़ गया। हम लोग जंगल के बिना नहीं रह सकते हैं। ये आदिवासी है हम लोग जंगल के बिना नहीं रह सकते हैं। हम लोग को जंगल से लगाव है। हम लोग उनको पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग, और उन्हीं से हम लोग का जीना खाना होता है। जो लकड़ी से हम लोग खाना बनाते हैं वो शुद्ध खाना कहीं नहीं होता है। चाहे हिंदू भी बोले, लेकिन हिंदू भी अभी बनाता है पूजा पाठ में तो आम का लकड़ी से बनाता है। वो हमारा लकड़ी से खाना बनने का शरीर में कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हम लोग स्वस्थ रहते हैं। वही घास, जो पत्ता, लकड़ी का जो खाना हम लोग बना के खाते हैं, उससे हम लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं। जंगल को काट दिया जा रहा है जो इतना सारा, उसको क्या हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम लोग शादी उदी में मड़वा वगैरह भी बनाते हैं, सखुआ का पत्ता से, पेड़ से हम लोग मड़वा बनाते हैं। उसके बाद पूजा में भी हम लोग का जो नेग लगता है वो पतल से बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग को अनुमति लेना पड़ेगा क्या जंगल में जाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए या पत्ता लाने के लिए हम लोग को अनुमति लेना पड़ेगा सरकार से। ये हमारा जंगल है, वो हम लोग अनुमति क्यों ले सरकार से?
और सरकार क्या हम लोग को, आदिवासी लोग को अभी HSC से भगा करके ले लाया जंगल में। अब हम लोग जंगल में बैठ गए, क्या हम लोग को अभी तक कुछ दिया है? वहाँ आदिवासी लोग मेहनती है, इसीलिए मेहनत करके अपना वहाँ रोजी रोटी चला रहा है। नहीं, हमारे तरफ तो जंगल जाने के लिए अनुमति नहीं, मना नहीं किया जाता है, लेकिन पेड़ को काट काट के ले जाते हैं, वही बहुत दिक्कत है। हम लोग को परेशानी होती है, कमी हो जा रहा है, पेड़ पौधा का प्रदूषण भी कमी हो जा रहा है, बैल बकरी को भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग का आदिवासी को भी दिक्कत हो रहा है। गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उससे कुछ नहीं, उससे इतना महंगाई हो गया कि हम लोग को लकड़ी ही जलाना पड़ रहा है। तो कैसे हम लोग जंगल को बेच दे? जंगल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। यही है, बोलते हैं कि जंगल ही हम लोग का जल ही और जीवन है, और उसी कारण हम लोग जीते हैं और मरते हैं। हम लोग सरकार के बिना हम लोग बांटने वाला नहीं है, हम लोग को बस जंगल और जमीन चाहिए। कि जैसे अभी हसदेव में भी बहुत बड़ा एक 66 एकड़ को पूरा काट दिया गया, उससे ज्यादा पेड़ पौधे काटे गए हैं। यहाँ भी बहुत जगहों पर ऐसा है कि पेड़ पौधों का अब वैसा मामला नहीं रहा। आदिवासियों को कितना दुख लगता है। सो होता है ना मैम कि जो कर्मा जो पूजा होता है ना हम लोग का, तो हम लोग का जो कर्मा पूजा होता है तो सखुआ का जो दतवन होता है वो शुभ माना जाता है। उनका हम लोग उपवास रहते हैं, उसमें भी लगता है, प्लस उसका पाता से हम लोग रोटी सेकते हैं, और जो देवी देवता है हम लोग का पुरखौती उनको देते हैं, ये चीज़ होता है। उसका बावजूद भी हम लोग जितना जो जंतु पेड़ पौधा है उसका नया फल हम लोग जब तक सरहुल नहीं गुजर जाता है तब तक हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आने की चर्चित है कि ये है, हम लोग मानते हैं कि फल को नहीं खाया जाए, उसका बाद खाते हैं। जब हम लोग देते हैं उनको तब देते। हाँ, उसका बावजूद भी हम लोग जंगल को बचाने के लिए जो महतो है, पहान है, पनभारा है, सुसारी है, ये चीज़ तमाम आदमी है हम लोग का गांव का, उससे भी पूछ कर हम लोग जंगल काटते हैं। जो शादी में हम लोग का जो मड़वा काटते हैं उन पे लगता है। तो इनका कहना है कि जो मेन मुद्दा है, आदिवासी महिलाओं ने जो आखिरी में सबसे ज्यादा गिनाया वो था इनके जंगल का मुद्दा, कि जंगल बचाया जाना चाहिए और उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि आदिवासी संस्कृति जो है वो बची रहे। रांची से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।